देख एने पढ़ा आम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन ठीक अच्छे। सो post translational modification are chemical modification that occur to protein after they have been synthesized by ribosome ठीक अच्छे। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन टा कौन से गोटे हूँ केमिकल मॉडिफिकेशन जे कि प्रोटीन सांगे ही थाए जितेबले से राइबोसोम द्वारा सिंथेसाइज हो सारी था से देह केमिकल मॉडिफिकेशन टा होता है। आफ्टर ए प्रोटीन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम mRNA इट मे अंडरगो ए जो भेराइटी ऑफ द केमिकल चेंजेस जितेबले से mRNA रु गोटे प्रोटीन टा सिंथेसाइज सॉरी ट्रांसलेटेड हो सेतेबेले गोटे केमिकल चेंजेस रे जीवो माने केमिकल चेंजेस रे अंडरगो करिवो एंड दीज चेंजेस नोन एज द पीटीएम से प्रकार चेंजेस को पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोली कहा जाता है एंड कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर द प्रोटीन्स प्रॉपर्टी से चाहिए प्रोटीन प्रॉपर्टी को सिग्निफिकेंटली अल्टर भी करि परिबो ठीक अच्छे। तापर तांकर रेगुलेशन देख ये केतरा स्टेप नो जे कि प्रोटीन को रेगुलेट करती लोकलाइजेशन करवा हो प्रोटीन प्रोटीन इंटराक्शन हो प्रोटीन नो स्टेबिलिटी तार सिग्नल ट्रांसडक्शन मैंने सब वर्क फंक्शन गुड़ाक कहते आउ कौन आगे देख रेगुलेशन ऑफ द प्रोटीन एक्टिविटी माने कौन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस दीज आर कैन एक्टिवेट और इनएक्टिवेट द प्रोटीन कंट्रोलिंग देयर फंक्शन से प्रोटीन को चाहिए एक्टिवेट करिपारंती इनएक्टिवेट हो कि फंक्शन को कंट्रोल करवा हो ए सब प्रोसेस से माने रेगुलेट करि पारंती। सेकंड हूँ लोकलाइजेशन माने से माने चाहिए कौन सी गोटे प्रोटीन को गोटे स्पेसिफिक सेलुलर कंपार्टमेंट को पठे पारे ठीक अच्छे। एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटराक्शन पीटीएम्स कैन मॉड्यूलेट हाउ प्रोटीन इंटराक्ट विथ ईच अदर से माने प्रोटीन मानकर जो इंटराक्शन करिवार कैपेसिटी को मॉड्यूलेट करें जो से कहा सांगरे केतेबेले कौन इंटराक्शन करेंगे ठीक अच्छे। तापर आसला प्रोटीन स्टेबिलिटी दे कैन अफेक्ट द लाइफ स्पान ऑफ ए प्रोटीन ठीक अच्छे। प्रोटीन स्टेबिलिटी माने कौन से माने चाहिए गोटे प्रोटीन लाइफ स्पान को मध्य अफेक्ट करि पारंती। तापर सिग्नल ट्रांसडक्शन पीटीएम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आर एसेंशियल इन सेल सिग्नलिंग पाथवे गोटे सेल सिग्नलिंग करुची मन कर से जो पाथवे रे सिग्नलटा दौची तो से पाथवे को मध्य माने कंट्रोल करि पारिबे है कि। तो तापर देखो मेजर टाइप्स ऑफ पीटीएम्स एंड देयर फंक्शन केते प्रकार पीटीएम अच्छी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन केते प्रकार कौन अच्छी ता विषय तार फंक्शन विषय चल पढ़ा। प्रथम हूँ फॉस्फोराइलेशन फॉस्फोराइलेशन कौन ना दि एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप PO4 जो फॉस्फेट ग्रुपटा आसिक ऐड हम टू द सिराइन थ्रियोनाइन और टायरोसिन यही तीनटा अमीनो एसिड भितर क्या भितर तो गोटे से ऐड हम किए फॉस्फेट ग्रुपटा एंड कैटालाइज्ड बाय काइनेस और सेटा सब काइनेस एंजाइम द्वारा कौन है कैटालाइज हो ठीक अच्छे। इट इज ए क्रिटिकल रेगुलेटरी मेकानिज्म इन सिंगल ट्रांसडक्शन कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस लाइक सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिज्म। सो एटा गोटे हूँ क्रिटिकल रेगुलेटरी मेकानिज्म जे कि आमर सिंगल जे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में साहाय्य करे आ प्रोसेसेस मान को कंट्रोल करवा हो जमीक सेल ग्रोथ हो गला तार डिफरेंशिएशन मेटाबॉलिज्म ठीक अच्छे। तो यहाँ सब फॉस्फोराइलेशन अंडर रे आसीबो आ तार एग्जांपल गोटे देले जे फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन इन द MAPK पाथवे गोटे MAPK पाथवे रे केमती प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन द्वारा साहाय्य हो पारुछि सेटा विषय कह जाए एग्जांपल रे है कि। तो एगो शॉर्ट जदि कहबी मो फॉस्फोराइलेशन को जे फॉस्फोराइलेशन होछि कोन जतेबेले गोटे फॉस्फेट ग्रुपटे सिराइन थ्रियोनाइन और टायरोसिन यही सब अमीनो एसिड मान संगे अटैच होछि सेटा पुणी काइनेस द्वारा कैटालाइज मध्य होछि। तो ये गोटे क्रिटिकल रेगुलेटरी मेकानिज्म जे कि बहुत प्रकार प्रोसेसेस रे साहाय्य करूची जमीका सिग्नल ट्रांसडक्शन हो कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस लाइक सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिज्म आदि सब प्रोसेस मान करे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ देखो तुमको तो नेक्स्ट हूँ कौन ग्लाइकोसाइलेशन। अच्छा ग्लाइकोसाइलेशन से केमती एक्ट कर दि एडिशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट मायोटीज
often to asparagine or serine threonine residue एटी सेमती ग्लाइकोसाइलेशन रे कार्बोहाइड्रेट आसिकी asparagine हो serine हो threonine एमान सांगे ये सब रेसिड्यू मान सांगे से अटैच हम ठीक अच्छे आ अटैच होगापर से गोटे भाइटाल रोल प्ले करे जमीतिका प्रोटीन रो फोल्डिंग करवा हो तार स्टेबिलिटी को मेंटेन करवा सेल टू सेल रिकग्निशन माने गोटे सेल रो आउट सेल को केमते रिकग्नाइज करिवो सेटा देखिबा हो आ इम्यून रेस्पॉन्स इम्यूनिटी केमते बढ़िवो ताकू रेस्पॉन्सिबल नबा ए सब ग्लाइकोसाइलेशन रो काम और एग्जांपल दिया हला ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द एंटीबायोटिक गोटे एंटीबायोटिक रे केमते ग्लाइकोसाइलेशन होउची से विषय एग्जांपल ले कुहा जाय छी। अच्छा 3 नंबर को आसीबा यूबिक्विटिनेशन तो यूबिक्विटिनेशन टा होचे कोन द कोभालेंट अटैचमेंट ऑफ यूबिक्विटिन ए स्मॉल माने यूबिक्विटिन टा गोटे होची स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन जहाँ भितर कि कोभालेंट अटैचमेंट होची टू द लाइसिन रेसिड्यू लाइसिन नामक गोटे अमीनो एसिड रेसिड्यू सांगरे कोभालेंट अटैचमेंट होची यूबिक्विटिन रो एंड इट इज कॉमनली सिग्नल्स प्रोटीन्स फॉर डिग्रेडेशन बाय द प्रोटियोजोम से प्रोटियोजोम एंजाइम माध्यम रे प्रोटीन टाकू डिग्रेडेशन करने को सिग्नल दे थाए बट इट कैन ऑल्सो रेगुलेट प्रोटीन लोकलाइजेशन एंड एक्टिविटी से चाहिए प्रोटीन रो लोकलाइजेशन जे को जगह प्रोटीन टा सेल जो माने प्रोटीन रो फंक्शनिंग टा होउची एवं तार एक्टिविटी को मेंटेन करबा हो तो सब प्रकार यूबिक्विटिनेशन टा काम रे सहायता करि परिबो एग्जांपल देले कोन ने यूबिक्विटिनेशन ऑफ द साइक्लिन प्रोटीन्स टू रेगुलेट द सेल साइकिल छाड़ तापर जीवा आम मिथाइलेशन को देख द एडिशन ऑफ ए मिथाइल ग्रुप माने होची जोटा CH3 ग्रुप ऑफन टू लाइसिन और आर्जिनाइन रेसिड्यू तो मिथाइल ग्रुपटा जे कहा संगे अटैच हम लाइसिन संगे हो कि आर्जिनाइन भाया आमर रेसिड्यू मान संगे हो ता संगे जाकि से अटैचमेंट हम सो इट इन्फ्लुएंसेस जीन एक्सप्रेशन प्रथम कथा है जीन एक्सप्रेशन को से इन्फ्लुएंस करिवो सिग्नल ट्रांसडक्शन रे इन्फ्लुएंस करिवो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में सहायता करिवो एटा होचे मिथाइलेशन रो काम आउ तार एग्जांपल देले कोन मिथाइलेशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन फॉर एपिजेनेटिक रेगुलेशन पाई मिथाइलेशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन टा होची इंपोर्टेंट ठीक अछि तापर को आसीबा में एसिटाइलेशन अच्छा द एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप टिपिकली टू लाइसिन रेसिड्यू तो एसिटाइल ग्रुपटा लाइसिन संगे अटैच होता है इट प्लेज ए क्रुशियल रोल इन द जीन रेगुलेशन करिबारे क्रुशियल रोल प्ले करे आउ गोटे होची पर्टिकुलरली ऑफ हिस्टोन प्रोटीन संगे मध्य से क्रुशियल रोल प्ले करे एंड कैन ऑल्सो मॉड्यूलेट द प्रोटीन एक्टिविटी को चाहिए से मॉड्यूलेट करि परिबो एग्जांपल एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अच्छा एग्जांपल कौन देले एसिटाइलेशन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन बहुत बढ़िया देखो तापर होची कोन ये तो 5 नंबर पॉइंट गला एसिटाइलेशन 6 नंबर पॉइंट आसो लिपिडेशन टा कौन द एडिशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ये एडिशन हम जमती फैटी एसिड और आइसोप्रिनोइड्स तो जो लिपिड मॉलिक्यूल मानकर गोटे फैटी एसिड आ गोटे आइसोप्रिनोइड एमानकर सब एडिशन हम इट एनक्योर्स प्रोटीन टू सेल मेम्ब्रेन एटा प्रोटीन मानक सेल मेम्ब्रेन भितर कणा करके भितर पसई दे थाए एनकोर माने कौन कणा करबा एंड फैसिलिटेटिंग देयर लोकलाइजेशन एंड फंक्शन तांकर लोकलाइजेशन कोठी हबो तांकर जो फंक्शन टा कोठी हबो से मानकू फैसिलिटेट करि थाए आउटे होची प्रोटियोलाइसिस द क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ प्रोटीन सेगमेंट तापर पेप्टाइड बॉन्ड रो क्लीवेज हबो जा फल कि प्रोटीन सेगमेंट भी बाहरी जीवो आ जदि पेप्टाइड बॉन्ड रे किछि काम नाही से बाहरी गला देन प्रोटीन रही कि कोन करिवो तेन प्रोटीन भी रिमूव हो जीवो ना सो इट कैन एक्टिवेट और इनएक्टिवेट प्रोटीन तो चाहिए हमर प्रोटीन मान को एक्टिवेट so it can activate or inactivate proteins, generate the protein fragment with distinct function and regulate the protein localization. Example देले activation of the digestive enzyme or by the proteolytic cleavage ठीक अच्छे so देखो जदि आगे मु शॉर्ट रे सब तो कहि भल भल पॉइंट बाछि कहि कोन कोन हेई पारे देखो कहूची प्रथमटा कौन थी आमर फॉस्फोराइलेशन प्रथम कथा फॉस्फोराइलेशन जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हम जाए सिराइन थ्रियोनाइन टायरोसिन काम हो कौन ना ट्रांसडक्शन माने सिग्नल ट्रांसडक्शन कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस लाइक सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिज्म तापर ग्लाइकोसाइलेशन कौन कार्बोहाइड्रेट अटैच हम क्या एस्पाराजिन हो सिराइन हो थ्रियोनाइन हो जे भी हूँ ना कहीं AST
AST बा SAT करके मन रखी हम SAT रे S रे सिराइन A रे एस्प्राजिन T रे 309 या को अटैच हम किए कार्बोहाइड्रेट रोल कौन प्ले करिवो ना फोल्डिंग माने प्रोटीन रो फोल्डिंग करिवो सेल टू सेल रिकॉग्निशन करिवो इम्यून रेस्पॉन्स रे सहायता करिवो थर्ड रे आसला यूबिक्विटिनेशन अटैचमेंट करिवो काहाकू से लाइसिन रेसिड्यू को अटैचमेंट करिवो बाय द कोभालेंट बॉन्ड की अटैच करिवो यूबिक्विटिन मेन फंक्शन होची कोन डिग्रेड द माने इट कॉमनली सिग्नल्स तमें से प्रोटीन को सिग्नल दिए जे जेमती से डिग्रेड हो ठीक अच्छे एवं प्रोटीन रो लोकलाइजेशन तार एक्टिविटी एटा हो यूबिक्विटिनेशन काम तापर आस मिथाइलेशन मिथाइलेशन रे कौन हम मिथाइल ग्रुप जाकि आड हम लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यू को मेन काम होची ना से जीन एक्सप्रेशन सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन एवडा को एसिटाइलेशन रे एसिटाइल ग्रुप जाकि आड हम लाइसिन रेसिड्यू को मेन फंक्शन हो जीन रेगुलेशन हिस्टोन प्रोटीन रेगुलेशन एंड मॉड्यूलेटिंग द प्रोटीन एक्टिविटी बहुत सही तापर आसो 6th नंबर लिपिडेशन एडिशन हम किए लिपिड मॉलिक्यूल सच एज फैटी एसिड और आइसोप्रिनोइड एटा कौन करिवो ना प्रोटीन टाको एनकोर करिवो टू द सेल मेम्ब्रेन आ तापर तार लोकलाइजेशन ता फंक्शन को फैसिलिटेट करिवो तापर हो प्रोटियोलाइसिस होची कोन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करिवो जहा द्वारा कि प्रोटीन्स गुड़ाक सब बाहरी जिवे मेन काम होची कोन एक्टिवेट और इनएक्टिवेट द प्रोटीन मान को एक्टिवेट करि पारे इनएक्टिवेट करि पारे प्रोटीन फ्रैगमेंट को जेनेरेट करि पारे विथ द डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड रेगुलेट द प्रोटीन लोकलाइजेशन प्रोटीन लोकलाइजेशन टाको मध्य रेगुलेट करिवो सो एग्जांपल तो मध्य दे दिए यार डाइजेस्टिव एंजाइम रे जो हमर यूज हुए प्रोटियोलाइटिक लिवेज तार बेस्ट एग्जांपल देछन दिसी बुझेला।